डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं 10th क्लास फिजिक्स के। फर्स्ट चैप्टर है 10 चैप्टर, उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है 10.1। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds। what will be its length on earth, what will be its length on moon if acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth। ये जो लिखा हुआ ना gm is equal to ge over 6, इसका मतलब है जमीन पे जो g की वैल्यू है उसको 6 से डिवाइड करें तो g ऑफ द मून आती है। तो जमीन के ऊपर g कितनी होती है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 को आप 6 से डिवाइड कर लें तो g की वैल्यू मून के लिए आ जाती है। तो चलें इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज पेश नजर रखें कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, इसका एक खास नाम होता है, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। और जमीन के ऊपर सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ होती है 1 मीटर। ये हमें जुबानी भी पता होना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो चले इसको देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको उसने क्या किया है कि इसका टाइम पीरियड बता दिया है, कह रहा है टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, लेंथ ऑन अर्थ भी निकालें और लेंथ ऑन मून भी निकालें। जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी की वैल्यू मून के ऊपर 10/6 है, यानी कि 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला t is equal to 2 pi under root L upon g। तो जिस वक्त आपने लेंथ ऑन अर्थ मालूम करनी है तो इसी फार्मूले में L की जगह आपने L ऑफ E पुट कर देना है और G की जगह G ऑफ E पुट कर देना है। ठीक है, अब हमने L की वैल्यू निकालनी है तो वो अंडर रूट में है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर और इधर यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, आ जाता है एल ई अपॉन जी ई। तो मुझे एल ई की वैल्यू चाहिए तो जी ई इधर डिवाइड हो रहा है तो ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 ई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर किया है, जी ई आकर टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 4 पाई स्क्वायर नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब आप इनकी वैल्यू सिंपली यहाँ पर पुट कर दें तो आप पास एल ई की वैल्यू आ जाती है 1.01 मीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जमीन पे इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 1 मीटर, तो ये तकरीबन 1 मीटर ही है। अब इसी फार्मूले में आप एल ई की जगह अगर एल एम पुट कर दें और जी ई की जगह जी एम पुट कर दें तो इसी तरीके से आपके पास ये फार्मूला जो है ना आप इसकी मदद से ही निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम फॉर मून। तब यहाँ पे टी की वैल्यू वही है 2 स्क्वायर्ड, अब जी एम की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है 1.66 और नीचे 4 पाई स्क्वायर्ड उसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 0.168 मीटर, या जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.17 मीटर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये बार बार हर स्क्रीन के अंदर आप लोगों को नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये बस 3 फार्मूले आते हो और एक फार्मूला जो है ना इसमें v इज इक्वल टू जो स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एक और फार्मूला जो है ना वो भी एक जगह पर इस्तेमाल होगा। तो ये फार्मूले हैं जो कि मेनली यहाँ पर यूज होने हैं। ठीक है, चले न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आते हैं। कहता है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। अब अगेन देख लें इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितनी है, 1 मीटर है। तो ये आपके पास जमीन के ऊपर सेकंड्स पेंडुलम है, मून के ऊपर क्या अभी देखते हैं। कहता है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। अब जब उसको मून पे लेकर गए हैं तो उसका पेंडुलम का उसका आपके पास जो टाइम पीरियड आया वो आया 4.9 सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो कह रहा है कि जी की वैल्यू निकालें। आपको उसने लेंथ बता दी है, आपको उसने टी की वैल्यू दे दी है, आपसे कह रहा है जी की वैल्यू मालूम कीजिए। तो इसके लिए वही फार्मूला अब हमने यूज करना, और वो फार्मूला कौन सा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही वाला फार्मूला। बार 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 ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लें। सो आपको डेटा में उसने लेंथ बता दी है, आपको टाइम पीरियड बता दिया है, कह रहा है जी की वैल्यू निकालें। तो अगेन जो फार्मूला यूज होना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जी से मुराद है जी की वैल्यू मून पर, तो उसको जी एम लिख दिया है। अब अगेन मुझे जी एम की वैल्यू चाहिए, ये तो अंडर रूट के अंदर है, तो उसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें। तो इधर आ जाता है टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एल अपॉन जी एम। अब मुझे जी एम की वैल्यू चाहिए तो जी एम इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर नीचे आकर अब आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये देखें अगले स्टेप के अंदर करके दिखा है, जी एम को इधर ले गए हैं जबकि टी स्क्वायर को इधर लाकर डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, 4 पाई की वैल्यू 3.142 उसका स्क्वायर है, एल आपको दिया हुआ 0.99 मीटर्स डिवाइडेड बाय आपके पास है टी स्क्वायर, टी की वैल्यू से दी है 4.9 उसका स्क्वायर लें तो जी एम की वैल्यू आ जाती है 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने किया भी था इसकी वैल्यू, याद है जब हमने जमीन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 10 इसको डिवाइड किया था 6 के साथ, तो आंसर आया था 1.66, तकरीबन वही वैल्यू आई है 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक ही सवाल आपके पास बदल बदल के शुरू के तकरीबन जो 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं से मुतल्लिक हैं। तो चलिए आप थर्ड न्यूमेरिकल को देखते हैं। कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम अगेन सेकंड्स पेंडुलम है, प्लेस्ड ऑन अर्थ। तो अब जमीन के ऊपर इसका टाइम पीरियड निकालना है। जमीन के ऊपर इसका टाइम पीरियड कितना आना चाहिए? बिल्कुल सही, 2 सेकंड्स। बार बार हम यही किए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड जमीन पर भी निकालें और मून के ऊपर भी निकालें, मून पर भी निकालें, ठीक है। और बता दिया उसने कि मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो 1/6 ऑफ अर्थ है और जमीन पे जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है और हमें बार बार जो है ना इसी को सवाल को बार बार बदल के दे रहा है। कभी आपसे टाइम पीरियड मालूम करेगा, कभी लेंथ मालूम करेगा, कभी जी की वैल्यू मालूम करने को बोलेगा। तो ये देखिए आपके पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपने मालूम करना है, टाइम पीरियड ऑन मून मालूम करना आपने, लेंथ उसने आपको पेंडुलम की दे दी है, जमीन पे भी जी की वैल्यू दे दी है और मून पर जो जी की वैल्यू है वो 1/6 है 10 की, 10/6 यानी कि 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला कौन सा है? अगेन देख लें, वही फार्मूला है, T = 2 पाई √L/G। यही फार्मूला आपने यूज करना है पेंडुलम के केस के अंदर। सो जब आपने TE निकालना है यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ, तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप TE पुट कर दें और जहां पर G लिखा हुआ वहां पर आप उसकी जगह GE पुट कर दें। अब 2 × पाई की वैल्यू 3.142, लेंथ की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 1 मीटर, लेंथ की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखें 1 मीटर, और GE की वैल्यू आपके पास 10, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 1.98 सेकंड्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकंड्स। फिर हमें कह रहा है कि आपने मालूम ये भी करना है यानी कि T ऑफ M, तो यहीं पर जहां पर TE है इसकी जगह TM पुट कर दें, इसी तरह जहां GE है उसकी जगह आपके पास GM आ जाता है और ये GM की वैल्यू है आपके पास 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो L की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.66, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, सो टाइम पीरियड ऑन मून आ जाता है 4.9 सेकंड्स। पिछले न्यूमेरिकल में देखें तो ये वाली वैल्यूज ने हमें दी हुई हैं, तो ये बार बार मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आसान है न्यूमेरिकल, चलें इसको अच्छे तरीके से देखें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट्स के अंदर मुझसे सवाल पूछें।